बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस टाउन हॉल में आने के लिए और बहुत स्वागत सर आपका इस टाउन हॉल के लिए। एकदम ब्राइट और फ्रेश दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिल्ली के मौसम के एकदम प्रतिकूल आपका फिलहाल का जो लुक है वो आ रहा है सर। नहीं, दिल्ली का मौसम अच्छा हो गया अभी, थोड़ी धुंध है सर, लेकिन आपका चेहरा ज़्यादा चमकदार है। ठीक है, थैंक यू। कैंपेनिंग कैसी चल रही है सर? कैंपेन अच्छी चल रही है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत विश्वास मिल रहा है लोगों का। जो हम लोगों ने काम किए हैं लोग पसंद कर रहे हैं और हम लोग तो अपने कामों पे ही वोट मांग रहे हैं। 2100 रुपये वाली घोषणा, वृद्धों के लिए फ्री इलाज की घोषणा आपने की। इनको बीजेपी कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल तो काम के जरिए नहीं, फ्रीबीज के जरिए जितना चाहते हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका जवाब ना मैंने कोई वो जो आम आदमी होता है ना वो सबसे शाना आदमी होता है। तो एक कैमरे वाले ने, टीवी वाले ने एक आदमी के माइक लगाया सड़क पे, उससे बोला ये केजरीवाल तो फ्री के बहाने जीत जाता है। बोला घर चोरी तो नहीं करके ले जा रहा, हमको ही दे रहा है, कभी बिजली दे देता है, कभी पानी दे देता है। बोला इनका क्या है, ये तो कभी अडानी को दे देते हैं, कभी इनका नीरव मोदी लेके भाग जाता है, कभी फलाना लेके भाग जाता है। ये तो सारा लूट लिया इन्होंने देश। केजरीवाल लूट तो नहीं रहा, कम से कम सुविधाएं दे रहा हूँ मैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूँ। बताओ इससे बड़ा देशभक्ति का काम हो सकता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। गरीबों, अपने हिंदू धर्म में भी ये होता है भाई, किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए, कोई धनवान आदमी हो, तो वो क्या करता है, वो धर्म कर्म के लिए गरीबों के स्कूल बनवा देता है, वो धर्म कर्म के लिए गरीबों के अस्पताल बनवा देता है। यही मैं कर रहा हूँ। मैं धर्म में जो लिखा है उसी के हिसाब से सरकार चला रहा हूँ। लोगों का फ्री में इलाज कराता हूँ, कोई बीमार हो जाए उसकी फ्री में दवाइयों का इंतजाम कराता हूँ। कहते हैं केजरीवाल तो फ्री में दवाइयाँ दे रहा है, तो बीजेपी वालों के हिसाब से तो लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी नहीं मिलनी चाहिए। लूट लो सारा, बस अपना घर भर लो, अडानी का घर भर दो, बस इनके हिसाब से बस ये करो, वो ठीक है। लोगों को ना फ्री बिजली मिलनी चाहिए लोगों को। भाई अगर इतनी महंगाई है, इन्होंने महंगाई कर दी। दिल्ली में 2 सरकारें चल रही है, एक केंद्र सरकार चल रही है, एक दिल्ली सरकार चल रही है। केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। केजरीवाल आपका रिलीफ में राहत देता जा रहा है, कभी बिजली फ्री कर देता है, कभी पानी फ्री कर देता है। उस महंगाई से मैं थोड़ी सी मेरे लोगों को राहत देता, तो वो 2 थप्पड़ मारते हैं, मैं थोड़ा गाल सहला लेता हूँ आप लोगों का। मुझे ये बताइए सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को 10-10 हज़ार रुपए देने के लिए कहा गया था, पहुंचाए गए थे, दिए 1-1 हज़ार रुपए। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन का सोर्स ये मैंने सुना है। हाँ। कि इन लोगों की जो पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, इन लोगों ने अपने कुछ नेताओं को 10-10 हज़ार दिए, बोले भाई जनता में बांट दो। बट इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती कहाँ से सर? अरे क्या बताएं आपको, हमारे चाहने वाले उस पार्टी में भी हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई 10-10 हज़ार रुपये बांट दो। अब इनके नेताओं को लगा चुनाव तो जीत नहीं रहे, बांट के क्या फ़ायदा। उन्होंने 1100 रुपये बांटे, 9 हज़ार रुपये रख लिए उन लोगों ने। बताओ, भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना पार्टी का, ना, तो 9 हज़ार रुपये उसमें भी रख लिया। तो अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, उनकी पार्टी बता दे कि कितने कितने दिए थे, 9 हज़ार रुपये कहाँ गए, कौन खा गया बीच में। भाई जनता को बांटने के लिए दे तो जनता को तो बांटो। अब जब आप फ्री में लोगों को राहत देने की बातें करते हैं सर, तो एक बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 2100 रुपये आपने हर महिला को देने की बात की, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में चला जाएगा, जितनी आमदनी नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये आरोप सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जादूगर है। 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे। उस चुनाव के पहले मैंने कहा था, 2013 में जब मैं घूमता था, मैं कहता था बिजली मुफ्त कर दूंगा तुम्हारी। ये सारी पार्टियां कहती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। कर दिया। उस टाइम मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, बोले पैसा नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। कर दिया। बोले पैसा कहाँ से आएगा, मैंने कहा तुमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब है।
कहाँ से आएगा? मैं लाऊंगा। तो 2100 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना दे दूंगा, भरोसा रखो बस। इंडिया अलायंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इंडिया अलायंस का प्रेजेंट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बीजेपी और एनडीए को मुकाबला देने के लिए। दिल्ली के चुनाव अलग हैं, महाराष्ट्र के चुनाव अलग थे। उन चुनावों के अंदर अलग अलग पार्टियां माहौल के हिसाब से, जमा गणित के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसाइड करती है भाई किन पार्टियों को साथ मिल के लड़ना है, किन को नहीं लड़ना। एक बात। दूसरी बात, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी, इनको एक दूसरे से तो नहीं लड़ना चाहिए। अब दिल्ली में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से तो लड़ रही है, बीजेपी से नहीं लड़ रही। ये ठीक नहीं है। उसके पीछे वजह है ना सर, जैसे संदीप दीक्षित जी हैं, संदीप दीक्षित जी ने ये जो हमने महिला सम्मान योजना लागू की, हम तो कुछ कर ही नहीं थे, हम तो रजिस्टर कर रहे थे। पैसे थोड़ी बांट रहा था मैं, पैसे नहीं बांट रहा था ना, हम तो पूछ रहे थे भाई महिलाएं रजिस्टर कर लें। उन्होंने जाके एलजी साहब को शिकायत कर दी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, भाई केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। बाकी दूसरी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, लाइन लगी पड़ी है उनके घर के सामने पे, उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस वालों को। बीजेपी डांटेगी कांग्रेस को, क्या कर रहे हो, चुप हो जाके घर बैठ जाते हैं। बीजेपी कैसे डांटेगी कांग्रेस को सर? वो तो मतलब पॉलिटिकल राइवल नहीं है आपस में। तो आप बताओ ना फिर क्यों नहीं वो उनके खिलाफ आवाज उठाते, मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप तो उस गठबंधन के सदस्य रहे हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक जब गले में हाथ डाल करके लोग एक साथ थे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया था। तो ये हृदय परिवर्तन हरियाणा कैसे हो चुनाव गया? में हम चुनाव तो लड़े थे, कभी मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला भाई, चुनाव तो हम भी लड़े बीजेपी के खिलाफ। ये तो दिल्ली में आके ऐसे लगता है जैसे सुपारी ले रखी है इन्होंने बीजेपी वालों से।